Tangents are drawn to the circle from a point lying on the x-axis, and these tangents meet on the y-axis at P1 and P2. And possible coordinate of P such that the area of the triangle P, P1, P2 is minimum. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड करें. एंड एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, और ये वो सर्कल है लेट. ओके, अब ट्रायंगल अभी सर्कल है और इस पे एक पॉइंट क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, और यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, ओके, दिस इज द P, और ये जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस पर P1 और P2 पॉइंट पे मीट कर रही है. ओके, अब P वेरी करेगा, तो ये P वेरी कर, लेट सपोज कि मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो और कहीं पे P1 P2 आएगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया भी कुछ और होगा, तो ट्रायंगल का एरिया वेरी करेगा. तो किस पोजीशन पे वो एरिया मिनिमम आएगा, ये पूछा जा रहा है. ओके, तो थोड़ा सा देखो एनालिसिस करते हैं कि इस जैसे लेट सपोज ये P जैसे जैसे आगे आ रहा है, ये सोचो जैसे P यहां पे आ रहा है तो टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तो P1 P2 का थोड़ा लेंथ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे P और करीब आएगा तो जो P1 P2 है उसकी डिस्टेंस बहुत होती जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है. देखो जैसे जैसे P सर्कल की तरफ आ रहा है तो वो जो P1 P2 की पोजीशन है उनकी लेंथ तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो एरिया तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. ओके, अब जैसे P अगर मैं इसे पीछे लेता जाऊं, तो जैसे ये जो टेंजेंट्स है P यहां पे मीट कर रहा है, फिर मैंने और टेंजेंट थोड़ा सा इस तरीके, जैसे जैसे ये लाइन टेंजेंट पैरेलल जैसी होती जा रही है तो वो जो P है वो बहुत दूर होता जा रहा है. उस केस में भी ये जो P पॉइंट है वो बहुत दूर चला जाएगा, है ना, तो फिर यहां पे भी एरिया फिर मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे मिनिमम एरिया आ रहा होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, बट बता रहे हैं. अब यहां पे क्या हो रहा है कि किस पोजीशन पे एरिया मिनिमम बनेगा. ओके, अब इस सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है इसका √50. √50 मीन्स 5√2. ओके, लेट सपोज दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. अब इसका एरिया लिखो पहले, फिर उसको मिनिमाइज करेंगे, है ना. तो थीटा एक वेरिएबल लिया, थीटा के टर्म्स में एरिया लिखेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे. ओके, तो अब ये 5√2 है, ये थीटा है, ये 90 है. तो अब यहां पे देखो क्या लगा सकते हैं, अब यहां पे इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ. साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 5√2 अपॉन OP. तो यहां से OP कितना आ गया, 5√2 कोसेक थीटा. ओके, अच्छा ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, अगेन दिस इज थीटा. ये 90 ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा. तो अब यहां पे जो ये वाला जो 5√2 है, अब यहां पे लगाओ क्या, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हो गया. यहां पे कॉस थीटा लगाओ, तो कॉस थीटा कितना आएगा, 5√2 अपॉन OP1. तो देखो यहां से OP1 आ गया 5√2 सेक थीटा. ओके, तो OP1 और ये OP2. ओके, तो ये भी वही आ रहा है. तो अब इसका एरिया कैसे लिखेंगे, है ना, हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा, इसका डबल, 10√2 सेक थीटा. अच्छा OP कितना आ रहा है, OP आ रहा है 5√2 कोसेक थीटा. तो सारा जो एरिया है पूरा वो थीटा के टर्म्स में आ गया. एक ही वेरिएबल है, इसको मिनिमाइज करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 5√2 50. ओके, दिस इज 50, दिस इज 100, 100/2 मतलब 100 अपॉन 2, और ये नीचे आ गया साइन थीटा और कोसेक थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा. तो फाइनली जो एरिया आ रहा है वो 100 अपॉन sin 2 थीटा आ रहा है.
ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा की तरह भी कर सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई फंक्शन आ गया है तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा, ये तो हमें ऐसे ही सोच लेना चाहिए कि 100/sin2θ का जो मिनिमम वैल्यू है वो तो जब ही आएगा जब sin2θ मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और sin2θ मिनिमम कब होगा, जब sin2θ 1 हो जाएगा। मतलब इस एरिया को मिनिमम चाहिए, मतलब sin2θ मैक्सिमम चाहिए। sin2θ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, तो एरिया मिनिमम कितना आएगा 100। और वो कब आ रहा है, व्हेन थीटा इज व्हाट π/4। अब मुझे दिख रहा है जो थीटा जो है वो π/4 ही होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरे एंगल पे पॉसिबल है, वो तो 0 से π/2 के बीच में ही ले रहे हो एंगल, है ना। जैसे ये धीरे धीरे जैसे पी पॉइंट अगर इसके करीब आएगा तो वो एंगल कहाँ जा रहा है, पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। धीरे धीरे ऐसे जा रहे हैं तो एंगल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे जो थीटा पॉसिबल है वो क्या है, हाँ यहाँ पे थीटा जो पॉसिबल है वो कितना है π/4 सोच सकते हैं, है ना। और ठीक है, अगर ये π/4 है तो ये P1 कितना आ गया देखो, 5√2 इंटू sec π/4 मतलब √2 10, तो ये डिस्टेंस 10 आ गई। तो फिर क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P बताना है। तो OP कितना आ गया, OP आ गया 10। तो P का जो पॉसिबल पॉइंट है वो क्या है 10,0। ओके, अब सिमेट्री से ये सोचो कि जैसे जैसे यहां पे जो पॉइंट P है, अगर ये इधर वाले साइड पे होता, एक्स एक्सिस के इधर भी तो हो सकता था, है ना, इधर से भी तो वही चीज हो सकती थी। तो P की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी, एक 10,0 है और या फिर P -10,0, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। Question is, find the equation of the straight line which passes through the intersection of the two given lines and divide the circumference of the circle into two arcs whose length are in the ratio 2:1. Okay, क्वेश्चन में एक्चुअली एक सर्कल गिवन है पहले, ओके, जिसका रेडियस 10 है और सेंटर 0, 0 है। अब ये जो दो लाइन है x - 2y -5 = 0 एंड 7x + y -50 = 0, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो पहले, एंड दैट इज 7,1। ओके, एंड दिस सर्कल इज x² + y² = 100। ओके, अब ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर ही आ रहा है, दिख रहा है। तो अंदर ये पॉइंट है 7,1। अच्छा, अब इस 7,1 से क्या हो रहा है, एक लाइन पास हो रही है ऐसे, सेवन कोमा 1 से कोई लाइन पास हुई और इसकी सरकमफ्रेंस को सर्कल की 2:1 रेशियो में डिवाइड किया। अब एक्चुअली लेंथ ऑफ आर क्या होता है, आर थीटा, है ना। तो लेंथ ऑफ जो आर के वो तो थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो जिस रेशियो में आर्क लेंथ गया है उस रेशियो में ये एंगल भी आएगा, है ना। ये सेंटर है तो ये जस्ट डबल है इसका, तो ये सेंटर है, जैसे लेट सपोज दिस इज ओ ओरिजिन, तो दिस इज थीटा, दिस इज 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा 360, ये थीटा है तो वो 2 थीटा होगा, तो 3 थीटा 360 है, तो ये 120 डिग्री आ गया। देखो अब ये 120 डिग्री आ गया तो ये 60 हुआ, है ना। एक्चुअली जो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो भी किस रेशियो में होगा, 1:2 या 2:1, मतलब वही, तो 360, तो यहां से थीटा आ गया 120। अब ये 10 है, अब ये लेट सपोज m है, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये कितना हो गया 10 cos 60 मतलब 5, तो OM आ गया 5, मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन इज 5। लेट सपोज इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो लेट सपोज इसका जो स्लोप है वो m है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना होगा y - 1 = m टाइम्स ऑफ x - 7। अब इस लाइन पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से वो कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना है 5, तो वही कंसेप्ट अप्लाई करो, तो ओरिजिन से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा 1 - 7m √1 + m², और ये कितना आएगा 5 के इक्वल। तो देखो यहां से
कितना आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर इजिकल टू 25 और 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहां से एम का 2 वैल्यू आएगा, एक आ रहा है -3/4 और एक आ जाएगा 4/3। सॉल्व करके देख लो। अब इसका मतलब इसमें 2 लाइन पॉसिबल है, मतलब इस कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है ऐसा हो रहा है तो वो 2 लाइन पॉसिबल है। और देखो ऐसा कैसे हो रहा है कि देखो जो लाइन का स्लोप आ रहा है उनका प्रोडक्ट आ रहा है -1, तो दिख रहा है मुझे कि लाइंस परपेंडिकुलर है। तो लेट सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है जो इसकी आर्क लेंथ को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक लाइन ऐसे भी जारी होगी है ना, जो 2:1 की रेशियो में ये आर्क लेंथ जा रहा है। तो ये 2 लाइन है और जिनका स्लोप आ चुका है, पॉइंट पता ही है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। ओके।